वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। अभी टेंस वाला सेगमेंट अपना चल रहा है। प्लेलिस्ट में 3 जुड़ चुके हैं सेंटेंस से रिलेटेड वीडियोस। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चला रहे हैं, ये भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो ये जो वर्ड आज मैं बताने जा रहा हूँ, आज क्या जो रोज ही जो बताता हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बताया है। सारे का रिपीटेशन देखिए, ये केवल एसएससी की बात बता रहा हूँ कि एसएससी में 4 टाइम्स पूछा गया है पहला वाला वर्ड। दूसरा एल्गोफोबिया, तीसरा एल्मामीटर एक बार पूछा गया है, एल्मानेक 5 टाइम्स पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, ये केवल एसएससी का बताया है मैंने। दूसरे एग्जाम में भी ये पूछे जा चुके हैं। कितने क्या उनका रिपीटेशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका डाटा भी मैंने नहीं निकाला है। ये जो वर्ड है ये समझो एक एग्जाम में 5 टाइम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और याद करने का तरीका भी आज फनी टाइप से बता दूंगा, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला वर्ड क्या है हमारा? एगोनी। एगोनी क्या है? कष्ट। ठीक है, किस चीज का कष्ट? मतलब जो है तो एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। या तो आपको मेंटल कष्ट होता है, जैसे किसी से कोई टेंशन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस चीज का दुख है, या आप जो चाह रहे थे वो चीज आपको नहीं मिली है तो मेंटली प्रेशर होता है एक। ठीक है, तो वो एक मेंटल सफरिंग हो जाता है। ऐसे ही फिजिकल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग में कोई जैसे दर्द हो रहा है शरीर में, आपकी कोई बीमारी है, तो उससे भी रिलेटेड है हमारा, जिसको बोलते हैं एगोनी। एगोनी मतलब कष्ट, मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। अब इसको याद कैसे करोगे? आपका एक पड़ोसी है, ठीक है, उसके पास दो दो गन है, आपके पास एक गन नहीं है। एक गन नी, एक गो नी, एक गन नहीं है, तो इस चीज का आपको कष्ट है कि सामने वाले के पास दो दो गन है, मेरे पास एक गन नहीं है। ठीक है, तो उससे आपको रिलेट कर लो कि एक गन भी नहीं है, इस चीज का हमें बहुत कष्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए, या इससे अच्छा कुछ आप बना सकते हैं तो बना के याद किया करें, क्योंकि फनी मेथड से आप लोग याद करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा और बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? शरीर में कष्ट होने का डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी की मम्मी होंगी या पापा होंगे या सिस्टर होती है, कि डरते रहते हैं कि बाहर ना निकलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई बीमारी लग जाए। या साफ सफाई रखने का एक बहुत ज्यादा कीड़ा होता है किसी किसी को, कि साफ सफाई रखो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ये है वो। तो हमेशा बीमार होने का डर रहता है, शरीर में कष्ट होने का डर रहता है। ठीक, उसको कैसे इंग्लिश में कैसे आएगा? वंस हु हैज फियर ऑफ पेन। ये सेंटेंस जरूर आप लोग दिमाग में रखना, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। हिंदी मैंने इसलिए बता दिया है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग पता चल जाए कि एल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है। अब एल्गी जानते हो ना आप, जो शैवाल होती है? नहीं जानते हो तो पढ़ लेना। एल्गी जो होती है वो शैवाल होती है। उस याद करने की टिप बता रहा हूं आपको, कि आप सोचते हो कि जैसे ही मैं तालाब के पास में जाऊंगा, अगर एल्गी मेरे बॉडी में टच हो गई तो मुझे उससे बहुत कष्ट होगा। ठीक है, शरीर में मेरे बहुत कष्ट होगा, तो एल्गी फोबिया ऐसे समझ लेना। तो एल्गोफोबिया शरीर में कष्ट होने का डर। वंस हु हैज फियर ऑफ पेन, ये लाइन जरूर याद करना। नेक्स्ट है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर क्या होता है? ये बहुत ही काम की चीज है। आप लोगों को कभी कभी देखना कि फेसबुक में या इंस्टाग्राम में अल्मा मैटर पूछ दिया जाता है, या आप जब रिज्यूमे बनवाते हैं अपना कहीं किसी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो उसमें अल्मा मैटर आता है। ठीक है, या प्रोफाइल कोई अपडेट करते हैं आप, तो उसमें भी अल्मा मैटर पूछा जाता है। अब हमको पता ही नहीं कि अल्मा मैटर होता क्या है, तो कैसे याद करेंगे? अल्मा मतलब अम्मा जी से समझ लो, जो आपकी दादी होती है। अल्मा जी का मैटर यानी कि अम्मा जी का जो मैटर है, जहां तक उनका मैटर पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो हमारी अम्मा जी हैं, वो एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, ऐसे याद करो। ठीक है, अम्मा जी का मैटर है, जहां शिक्षा पाई जाती है वह संस्था। तो अम्मा जी का मैटर की बात करें तो वो उन्होंने पीएचडी की हुई है। द कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एजुकेटेड। ठीक, तो अम्मा जी के मैटर की बात आ गई। नेक्स्ट देख लो, एल्मेनेक। एल्मेनेक क्या होता है? पंचांग। ठीक है, एक बार मैं भी इस वर्ड से परिचित नहीं था, तो मेरी बच्ची है छोटी, उसमें स्कूल से उसके आ गया कि एल्मेनेक लेकर आना है। तो एल्मेनेक, ये लोग जो, तो जो डायरी का टाइम शेड्यूल लिखा हुआ होता है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड होता है। अब मुझे पूछना पड़ गया गूगल से कि एल्मेनेक क्या होता है। अब उसमें पंचांग दिखा रहा है, फिर मैंने कहा पंचांग किस लिए मंगाया गया होगा?
देखो याद करने का है, मतलब मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, एक स्टोरी बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको टाइम दे रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में घुस रहा है धीरे धीरे। तो एल्मेनेक मैंने देखा कि इसमें पंचांग लिखा है, फिर मैंने मैडम को कॉल किया कि एल्मेनेक मैडम क्या है, कहते हैं अरे सर वो जो डायरी है इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी है वो मंगाई गई है। तब मैं समझा कि एल्मेनेक इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम से रिलेटेड है, तो वो लोग स्कूल वाले इसको एल्मेनेक बोलने लगे। लेकिन एल्मेनेक एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट होता है हमारा पंचांग। जो बुजुर्ग लोग होते हैं या ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, या आपके ही घर में कोई जो थोड़ा जान परिचित होता है पत्रा देखने के लिए, पंचांग देखने के लिए कि कब मुहूर्त निकल रहा है, कब होली पड़ रही है, कब दिवाली पड़ रही है, कौन सा मुहूर्त कब है, कौन सा नक्षत्र चल रहे हैं, वो सारा डिटेल जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, दैट इज कॉल्ड एल्मेनेक। ठीक है, तो एल्मेनेक, पंचांग, ये लाइन याद कर लेना आप लोग। अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रो मतलब जो आकाशीय नक्षत्रों से संबंधित है, मेट्रोलॉजिकल जो मौसम विज्ञान से संबंधित है, एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, एक वार्षिक पंचांग होता है, वार्षिक कैलेंडर होता है जिसमें सारी डेट मेंशन होती है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड है हमारे। एगोनी कष्ट हो गया, एल्गोफोबिया शरीर में कष्ट होने का जो डर होता है, अल्मा मैटर मतलब जहां से शिक्षा आपने ग्रहण की है वो संस्था, और एल्मेनेक पंचांग। ठीक, तो ये चीजें जैसे बताई है मैंने एग्जैक्ट वैसे ही याद कर लो, रिटेन रहेंगे आपके दिमाग में, ज्यादा सोचने की बात नहीं है इसमें, ना ज्यादा रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार पढ़ोगे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना इसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर। अल्टर क्या होता है? वेदी। वेदी वो स्थान बोलते हैं जहां पर ईश्वर को हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं। ठीक है, तो उसको वेदी बोलते हैं। एक अल्टर हमारा होता है, ठीक है, ये जो होमोफोन्स होते हैं उसमें आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है कि अल्टर का मीनिंग क्या आएगा, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एक अल्टर ये दे देंगे, एक अल्टर ये दे देंगे, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अल्टर को चेंजमेंट करना होता है, और ये अल्टर आपका वेदी से रिलेटेड है। पढ़ा दोनों को अल्टर जाता है, इसलिए इसमें एम्बिग्यूटी है, इसलिए एग्जाम का फेवरेट वर्ड बन जाता है। ये एसएससी में एक बार पूछा गया है, प्लस डिफरेंट एग्जाम में 7 टाइम्स पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, अल्टर मतलब वेदी। अब आप ऐसे याद करना, अल्टर यानी कि वहां पर जब आप मंदिर गए, आपको प्रसाद चढ़ाना था, तो देखा कि जो कल वहां पर सरफेस रखी हुई थी उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, उस वेदी को बदल दिया गया, तो अल्टर, अल्टर कर दिया गया। हालांकि अल्टर वो दूसरा है, लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि अल्टरकेशन कर दिया गया, उस वेदी को दूसरी जगह पर रख दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो अल्टर कर दिया गया वेदी। दूसरा एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट क्या होता है? बेनोवलेंट। बेनोवलेंट जो परोपकार का काम करता है। ठीक है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जैसे, उसमें डोनेशन दे दिया, या गरीब बच्चों को खाना खिला दिया, या उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था कर दी, दैट इज कॉल्ड एल्ट्रिस्ट। अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको बोलेंगे एल्ट्रिस्ट। ये वर्ड याद रखना, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन। नेक्स्ट देखिए, एम्बिडेक्स्टरस। ये वर्ड आपका 17 टाइम्स डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एम्बिडेक्स्ट्रस, ये मैंने आपको, जब एम्बी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब दो चीजों से रिलेशन होता है। ये मैंने आपको रूट वर्ड में पढ़ाया है। रूट वर्ड में कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो रूट वर्ड जरूर सेशन देखना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब वो पढ़ेंगे ना तो इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि इन सबको पढ़ने से अच्छा आपको रूट वर्ड लगने लगेंगे। रूट वर्ड आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं कि क्या देखें इसमें रूट वर्ड है क्या, तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एग्जाम की डिमांड है वो। और रूट वर्ड आप अगर पढ़ेंगे तो उससे जाने कितने वर्ड मीनिंग कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि रूट वर्ड सेशन जो मैंने कराया है उसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट एम्बिगस। देखो एक रूट वर्ड हमारा एम्बी ये है, मैंने कहा जहां पर दो चीजों का यूज हो रहा हो। ठीक है, यहां पर भी एम्बी लग गया, तो यहां पर एमबी का दो चीजों से संबंध हो गया, यानी कि अस्पष्ट। एक कोई वर्ड लिखा होगा जिसमें जैसे अल्टर लिखा है, अल्टर बोल दिया गया, लिखा नहीं है। अब अल्टर आपको बोल दिया गया कि अल्टर का मतलब क्या समझते हो, तो अब आपके दिमाग में अस्पष्टता हो गई। एक अल्टर तो यार वेदी होता है, एक अल्टर चेंजमेंट होता है।
ठीक है, तो उसमें आप डायलेमा में आ जाते हो, तो उसी कंडीशन को बोला गया है एम्बिगस। ठीक, अस्पष्ट, जो चीज हमें समझ में नहीं आती है उसके डबल मीनिंग निकलते हैं, तो वहां पर एम्बिग्यूटी आ जाती है, एम्बिगस बोलते हैं। विच इज नॉट डेफिनेट, डेफिनेट मतलब आर्टिकल की बात देखो आ गई, मैंने बताया था आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो यहाँ पर विच इज नॉट डेफिनेट, जो निश्चित नहीं है, जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूं, अब कौन सी बुक पढ़ रहा हूं, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए अगर मैं बोल दूं कि मैं मैथ की बुक पढ़ रहा हूं, तो फिर वो डेफिनेट हो जाएगा, वहां पर एम्बिग्यूटी खत्म हो जाएगी, तो एम्बिगस। ठीक, एम्बिगस आपका 7 to 8 टाइम्स पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। एम्बल, एम्बल 5 टाइम्स पूछा गया है केवल एसएससी में, प्लस 18 टाइम्स पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में। समझ लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है भाई, पूछे तो सब यहीं से जाएंगे, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पूछे सब यहीं से जाएंगे, सर्टेन ही तो है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एम्बल, एम्बल क्या होता है, एमलेसली वॉक करना। अब जब कोई आदमी एमलेसली वॉक करना करता है तो धीरे धीरे चलता है, कोई उसको डेस्टिनेशन तो जाना नहीं कि मुझे लेट हो रहा हूं जल्दी जाना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो एम्बलिंग करता है। एम्बल में ऐसा चल रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, टहल रहा है, कोई पूछता है और भाई कैसे हो, हाँ बढ़िया है, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो वो एमलेसली जो कोई वॉक करता है उसको एम्बल बोलते हैं, एम्बलिंग। ठीक, टू वॉक एमलेसली और स्लो वॉक। नेक्स्ट देखिए, एमिलियोरेट, एमेलियोरेट बेहतरी के लिए सुधार करना। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो कि आपको कोई काम दिया गया, आपके पेरेंट्स ने कोई काम दिया कि भाई हम जा रहे हैं बेटा, तुम ऐसा करना, सब्जी बना लेना। ठीक है, आपने सब्जी बनाई, अब उसमें जो तो कहीं मिर्च ज्यादा हो गई, या नमक ज्यादा हो गया, या तेल ज्यादा कर दिया, तो अब मम्मी पापा आए, कहते हैं यार तुमने तो बनाया तो है ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, इसमें एमेलियोरेट करेंगे, यानी बेहतरी के लिए सुधार करना। जैसे कोई रोड बन रही हो उसमें भी कुछ सुधार किया जा सकता है, जैसे पेड़ पौधे आसपास लगाए जा सकते हैं, तो एमेलियोरेट। इसको आप लोग उसी हिसाब से याद करना, जैसे मैंने आपको बताया है कि वर्ड मीनिंग विद फन में, वो कैब विद फन में कैसे याद करना है। ठीक है, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट देख लो, इनका रेपिटेशन देख लो कितना है। अब ऐसा नहीं कि एक बार जो आ गया वो नहीं आएगा, भाई क्वेश्चन बैंक तो वही है ना, उनके पास अलग से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आ नहीं जाएंगे कि रूल बना दिया गया। हाँ, मैथ में क्या होता है कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, उसका दायरा सीमित नहीं है कि क्या पूछा जा सकता है। अब फॉर्मूला आपका सेम हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो तो डिफरेंट होगा ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इसलिए इंग्लिश में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हालांकि करनी चाहिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है। जो भी सेक्शन वीक है उसमें आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट होगा आपको, और आपका जो डर है इंग्लिश के लिए वो खत्म हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखो, शुरू करो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एनालॉगी। एनालॉगी, एक आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आप लोग लगाते होंगे, उसमें एक चैप्टर आपको मिल जाएगा एनालॉगी का, जिसमें समरूपता पाई जाती है। ठीक है, फिर आपको उसमें सॉल्व करना होता है। तो एनालॉगी, जहां पर लॉगी मिल जाता है तो वहां पर किसी चीज के अध्ययन से संबंधित हो जाता है, ये रूट वर्ड में मैंने बताया है। ठीक है, एनालॉगी समानता, अब किस चीज में कैसी क्या समानता है उसमें एक अध्ययन किया जाता है, और इसको जब आपको उसमें आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इंग्लिश में सेंटेंस पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा आ साइमल सॉरी आ सिमिलैरिटी बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, बिटवीन लाइक फीचर्स, मतलब एक तरह के फीचर्स जिसमें दिख रहे हैं, ऑफ टू थिंग्स। जैसे ट्विंस होते हैं तो उनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, यानी कि एनालॉगी बोल सकते हो उनको। ठीक है, दोनों सेम दिखते हैं, तो मेरे भी गांव में दो बच्चे हैं जो ट्विंस हैं, मैं आज तक उनको नहीं पहचान पाया हूं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बाई नेम भी उनसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसका जो नाम होगा मैं दूसरे को बुला देता हूँ, वो बार बार बोलता है भैया मेरा ये नाम है, मैं आज तक नहीं जानता हूँ, तो वो एनालॉगी बोलते हैं उसे। दूसरा एम्फीबियस, देखो जहां पर एम्फी आ जाता है तो वहां पर दो चीजों से संबंध हो जाता है। ठीक है, एम्फीबियस उभयचर, मतलब दो, उभय मतलब होता है दो, चर मतलब जहां पर सरवाइव कर सकता है, उभयचर यानी कि एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। जैसे एग्जांपल,
आपका एम्फीबियस में कौन कौन सा आ जाएगा? क्रोकोडाइल हो गया आपका, फ्रॉग हो गए, ठीक है, जो भी पानी में रह सकते हैं और एज वेल एज लैंड में भी रह सकते हैं, तो उनको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। अभी तक एग्जाम में 18 टाइम्स पूछा जा चुका है, ये 7 टाइम्स तो केवल एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में पूछा जा चुका है। एमिकेबल इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में, जितने भी साल में होते हैं ना, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये मिल जाएगा एमिकेबल। तो मैंने रूट वर्ड जब आपको पढ़ाया था, तो एमी वर्ड जहां पर आएगा वहां पर प्यार से संबंधित, मोहब्बत से संबंधित, मित्रता से संबंधित, या मन को अच्छा लगने वाला कुछ ऐसा होता है, जैसे साउंड हो गया, वहां पर ये एमी वर्ड बहुत मिलेगा आपको। रूट वर्ड में इतनी पावर है कि आप वर्ड को देखते ही पहचान जाएंगे। जब भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि इसका सिनोनिम बताइए, तो जहां पर भी एमी मिल जाता है वहां प्यार से संबंधित होता है, ठीक है, मित्रता से संबंधित होता है, तो ये वर्ड आप पहचान जाएंगे तुरंत। इसलिए रूट वर्ड जरूरी है, बार बार मैं कहता हूं। एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, समवन who इज फ्रेंडली इन नेचर। एक मेरा भतीजा है, वो इतना मैत्रीपूर्ण मैत्रीपूर्ण है कि वो किसी को जानता भी नहीं होगा, फिर भी बोल देगा राम राम भैया, ऐसे बात करता है। अब वो जो सामने वाला जाएगा सोचेगा ये कौन है यार, भैया मुझे जानता भी नहीं है और राम राम भी कर रहा है, तो वो फ्रेंडली इन नेचर है, ठीक है, कोई उससे बोले भी ना, लेकिन वो छेड़ देता है, और भैया कैसे हो, तो ये उसका एमिकेबल नेचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एमनेस्टी। एमनेस्टी 8 टाइम्स पूछा जा चुका है, ओनली एसएससी में, प्लस 32 टाइम्स दूसरे डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 32 टाइम्स, आप समझ सकते हो। केवल एसएससी में 8 टाइम्स पूछा गया, और भी जितने आपके जैसे एमबीए हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, सीपीएफ हो गया, जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही, बैंक के एग्जाम्स हो गए, सब में मिला के आपको 32 टाइम्स पूछा जा चुका है। तो एमनेस्टी क्या होता है? जैसे पहले जो राजा होते थे, किसी को राज क्षमा कर दी, कोई अपराध किया उसको उन्होंने माफ कर दिया, कहा कि तुम दोष मुक्त हो, तो किसी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना कि आप जो है तो नॉट गिल्टी, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होता है? 12 टाइम्स ओनली एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, दूसरे में कितना पूछा गया इसका मेरे पास डाटा नहीं। अब यहां से आप समझ लो, जब 12 टाइम एसएससी में पूछा गया है, तो बाकी एग्जाम्स में कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही होगी। तो एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, अ पर्सन हु डोंट बिलीव इन लॉज एंड गवर्नमेंट्स फॉर आर नॉट नेसेसरी, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी टू रन अ कंट्री। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा समूह या ग्रुप जो सोचता है कि देश को चलाने के लिए ना तो लॉज की जरूरत है और ना ही गवर्नमेंट की जरूरत है, जैसे आपके तालिबानी हो गए, ठीक है, फिलिस्तीनी हो गए, जहां पर अपनी राइफल लेके चल देते हैं, जो मिले उसको जैसे मन चाहा उसको लूट लिया, जैसा चाहा उसको अपहरण कर लिया, इस हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो वहां पर क्या है? एनार्किस्ट। तो एनार्किस्ट कुछ हमारी कंट्रीज होती हैं, इसे याद रखना, एनार्किस्ट। एनार्की इसी से संबंधित है, 8 टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। अराजकतावादी, अराजकता, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया है, लिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन 8 टाइम्स पूछा जा चुका है तो लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका इसलिए मैंने पूरा डेरिवेट नहीं करके लिखा है। एंकर। एंकर क्या होता है? अब देखो, एंकर और एंकर, एक एंकर होता है जो जहाज से छोड़ा जाता है समुद्र में अंदर एंकरिंग करने के लिए, कि हमारा समुद्र जो वेसल है वो रुक जाए वहां पे। एक एंकर होता है हमारा जो रेडियो या टेलीविजन में कुछ प्रसारण करता है, ठीक है, तो उसको एंकर बोला जाता है, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंट करने वाला। इसका लिखने के क्या मतलब है आप, कि क्या लिखा जाए, तो यही से समझ लेना आप, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? लघु कथा। जैसे बच्चों को उनके ग्रैंड मदर या मदर या फादर जो छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनेक्डोट, ठीक है, जिसमें से कि बच्चों को इंटरेस्ट आता है। बच्चे तो वही कहानी सुनेंगे ना जिसमें उनको इंटरेस्ट आए, हंसी हो और कुछ सोच रहे हो, इमेजिनेशन हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लघु कथा। जैसे आजकल जो कार्टून आते हैं,
उनको एनेक्डोट बोल सकते हो, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी दिखाते हैं। जैसे मोगली हो गया, सब स्टोरी बेस्ड है। विक्रम बेताल हो गए आपके जमाने में, सॉरी आपके जमाने में नहीं, मेरे जमाने में। तो ये सारे एनेक्डोट पे कहलाते हैं। लघु कथा एक पैसे पूछा जाएगा। अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी या इवेंट, कोई इवेंट की भी बात हो सकती है कि बचपन में मैं ऐसा था तो ऐसे करती थी मेरी मम्मी, तुम्हें तो कुछ नहीं किया जाता है। इस हिसाब से वो बच्चे भी छोटी छोटी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि पापा आप कैसे करते थे, आप कैसे जाते थे स्कूल, सुनना चाहते हैं। तो इवेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट, ये 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में, डिफरेंट एग्जाम में 7 टाइम्स पूछा जा चुका है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या होता है? घृणा। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता होती है ना, तो एनिमोसिटी याद रखना वर्ड। ये आपका एसएससी में 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, डिफरेंट एग्जाम में 8 टाइम्स पूछा गया है। सबसे इजी पार्ट आपको मैं बताऊं, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पड़ जाता है, क्योंकि ये सर्टेन वर्ड्स हैं, इन्हीं से घुमा फिरा के ये लोग पूछा करते हैं। तो इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, एक बार मन लगा के पढ़ो। इस वर्ड को याद करने के लिए भले ही आपको 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, लग जाने दो, क्योंकि इसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लेंगे और कोई इसका एक इमेजिनेशन बना लेंगे, जैसे मैंने वोकैब विद फन में बताया है। आपकी आदत पड़ चुकी होगी, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे तो कैसे क्या बनाना है वो तरीका भी मैंने बताया है। तो इस तरीके से इसको भी बना लेना, क्योंकि मैं अगर हर वर्ड का बताऊंगा तो लेक्चर काफी लंबा होगा, आप लोग कम हमसे यहाँ पर टीचिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने मन से खुद बनाना सीखिए। एनोनिमस, एनोनिमस आपका 8 टाइम से पूछा जा चुका है, ये केवल एसएससी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, एनोनिमस बिना नाम का, हुज नेम इज नॉट नोन या अननोन ऑथर, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। आपको एनोनिमस लिख देना है, ये ऑप्शन में होगा, उसको आपको टिक करना है। एंथोलॉजी, साहित्यिक संग्रह। ठीक है, एंथोलॉजी साहित्यिक संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज। जैसे जो आपका रामायण हो गई, महाभारत हो गए, वो सब किस में आ जाते हैं? एंथोलॉजी में आ जाते हैं। क्योंकि रामायण महाभारत कोई एक साथ नहीं लिखी गई, उस समय तो पेपर भी नहीं चलता था, पेपर तो बाद में आया है। कहीं उसके कहीं पत्र में लिखा है, कहीं गुफाओं में लिखा है, कहीं ताड़ के पत्रों में लिखा है, तो उन सबका एक कलेक्शन किया गया, तो वो किस में आ जाता है? एंथोलॉजी में आ जाता है। जगह जगह से चीजें समेट के एक जगह पर पिरो देना, वो एंथोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंथ्रोपोलॉजी 8 टाइम्स। एंथ्रो, जहां पर एंथ्रो शब्द आ जाता है वहां मानव से संबंध हो जाता है। एंथ्रोलॉजी यानी कि अध्ययन की बात हो रही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जहां लॉजी आ जाता है वहां पर अध्ययन से संबंध होता है। तो एंथ्रोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। अब रेस का मतलब ये ना समझ लेना कि रनिंग की बात हो रही है, हालांकि आप, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग इतना तो बुद्धिमान है, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन बता रहा हूँ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जो कुल की बात होती है, प्रजाति की बात होती है, कुल या प्रजाति। जैसे अपने वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो किसी की नाक छोटी होती है, किसी की आंखें वैसी होती है, जैसे चाइना का जो एरिया है वो अलग हो गया, जो अफ्रीकन लोग हैं उनका अलग हो गया, जो अमेरिकन लोग हैं उनका अलग हो गया स्ट्रक्चर, जो इंडियन एशियन लोग हैं उनका स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो किस वजह से सबका डिफरेंस पाया जाता है? किसी का कलर में पाया जाता है, किसी का हाइट में पाया जाता है, किसी का बॉडी में स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो वो जो विज्ञान होता है, पता लगाया जाता है कि क्या रीजन है कि ये लोग ऐसे हैं और क्या रीजन है कि हम लोग ऐसे। ठीक है, तो वो जो विज्ञान होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट 9 टाइम्स पूछा जा चुका है। एंटीडोट सबको पता होता है, लेकिन मैंने इसलिए लिखाया है कि इस वर्ड को आप हल्के में ना लेना, ये आपको पता होगा तो आप इजिली कर देंगे, क्योंकि ये जो वर्ड आता है ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये जो सेंटेंस होता है ये कंफ्यूज करेगा। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और एन अदर मेडिसिन, ये क्यों लिखा है मैंने? जैसे कभी कभी कोई दवा खाने से रिएक्शन हो जाता है, तो उसको अपोज करने के लिए हमको दूसरी दवा दी जाती है,
तो वो हमारा जो जो दवा उसको सही करने के लिए दी गई है उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। या किसी को सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है, तो उसके पॉइजन को नलीफाई करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको एंटीडोट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। अब जो जैसे कोई सांप काट लिया, तो हर सांप के अगेंस्ट में एक एंटीडोट बनाया गया है। तो आजकल ऐसा नहीं है कि किसी को सांप काट ले आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाए, जान चली जाती है। सीधे उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां चले जाओ, वहां पर भी आपको एंटीडोट मिल जाएगा, सबसे इजीली मिल जाएगा। बड़े अस्पताल में जाएंगे हो सकता है कि बहुत पैसा आपका खर्च हो, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं तो वहां पर इजीली इसकी दवा मिल जाती है। और थोड़ी जागरूकता आप लोग रखा करें कि जो आपका नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, सो दैट आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाकी जनता आपकी गांव की है या टाउन की है नहीं जानती है, उनमें आप जागरूकता फैला सकें। कई छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग उन पर ध्यान देंगे, कैसे लाइट बचानी है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे कोई जैसे पेंशन व्यवस्था निकली है तो कैसे अप्लाई करना है, वृद्धावस्था पेंशन निकली कैसे अप्लाई करना है, ये थोड़ा आप लोग परोपकार का काम किया करो। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बस स्टडी में लगे हो, एक मोटो है आपका लाइफ में कि हमको बस सर्विस पानी, वो आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप समाज में रहते हो, कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाना सीखिए। ठीक है। ये काम तो सब चलता ही रहेगा, आप नौकरी पा जाएंगे तब भी वही नेचर के रहेंगे, नहीं पाएंगे तो और इरिटेट हो जाएंगे और वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ये काम साथ में करते रहेंगे कि समाज को साथ में लेके चलेंगे, तो आप अंदर से खुश रहेंगे और लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलेगा और आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया था तो आज हमारा नाम हो रहा है। तो अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंजमेंट लाइए। जो कई बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं और जो कई बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो करना शुरू करें। छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखे, क्योंकि देखो आप लोग क्या है कि एक बड़ी खुशी ढूंढते हो, बड़ी खुशी नहीं ढूंढना है, छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखो। बड़ी खुशी पता नहीं आपको कब मिले, 5 साल में मिले, 10 साल में मिले, तब तक कि आपका जीवन जो है तो बर्बाद करते रहोगे। नहीं, छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं उसमें खुश होना सीखिए। तब जब बड़ी खुशी मिलेगी ना, तब आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अपने बिहेवियर में भी, पढ़ाई के साथ साथ अपने बिहेवियर में भी चेंजमेंट लाइए और देखना कितना अच्छा आपको फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, छोटा सेगमेंट बनाता हूं इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सो दैट आपको एक बार में पूरे वर्ड याद हो जाए। आप 10 मिनट भी निकालेंगे तो आपको ये वर्ड सारे याद हो जाएंगे और इनका रिवीजन थोड़ा बीच बीच में कर लिया करो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो अपना जो फ्रेंड है उसको बोलो कि ये भाई तुम याद करके आ जाना, मुझे टाइम नहीं मिल पाया है और मुझे समझा देना। क्योंकि ग्रुप की पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है कि अगले दिन जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो आपने जो टॉपिक दे रखा होगा वो आपको भी टेंशन होगी कि यार मुझे भी बताना है और आपके दोस्त को भी टेंशन होगी मुझे भी समझाना है। तो एक याद करना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन याद करके किसी को समझाना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किसी को समझाने जा रहे हो तो हर एंगल से समझाना चाहते हो, हर एंगल से उसको याद करना चाहते हो कि ऐसा ना हो यार उसको बताते समय भूल जाऊं मैं, है। तो जो ग्रुप की पढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जो ग्रुप में पढ़ाई करोगे तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी साथ में ले चलोगे, या आपका दोस्त आपको साथ अपने साथ में लेके चलेगा, तो हो सकता है साथ में सिलेक्शन हो किसी का। ठीक है। तो कहते हैं ना ग्रुप की पढ़ाई बेस्ट पढ़ाई मानी जाती है। अब ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में एक पढ़ने वाला है और दूसरा जो है तो घूमने वाला है, वो तुम्हारा पढ़ने का मन है वो कह रहा है यार चलो घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। जैसे आप नेचर के हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़िए, उसके साथ पढ़िए, मजा आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।